मैंने तो मौन पर रखा था लेकिन नहीं हंसने के लिए, लेकिन न्यूरोसरी लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम 2010 ने मुझे व्रत तोड़ने पर मजबूर कर दिया, यानी हंसने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, तालियां, जोरदार तालियां दीजिए इसके लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे 2 कंटेस्टेंट बाहर हुए हैं। तीसरा जो आप लोग समाअत फरमाइए, जो कि स्टूडेंट का है। मरीज एक डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा इलाज कर दे तो मैं आपके कुछ काम आऊँगा। डॉक्टर कहता है, क्या काम करते हो भाई? मरीज कहता है, खबर खोदता हूँ। डॉक्टर साहब, भाई मेरी खबर इतनी जल्दी खुदवाने का इरादा नहीं। तो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब ख्वाब हकीकत में होता है क्या? डॉक्टर कहते सुकून से कहते, हाँ भाई कभी होता है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तो मरीज कहता है, बस ऐसे ही मुझे ख्वाब आया था कि जो डॉक्टर मुझसे फीस लेगा वह जल्दी मर जाएगा और मैं ही उसकी खबर खो दूंगा। डॉक्टर कहता है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मरीज कहता है, डॉक्टर साहब आप फिक्र मत करिए, मैं अभी जाकर आपकी खबर खोदता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे और एक कंटेस्टेंट बाहर हुए हैं। देखिए क्या कहते हैं। मैं तो ये कॉन्टेस्ट जीतने आया था, लेकिन न्यूरोसरी लाफ्टर चैलेंज 2010 ने तो मुझे हंसा ही दिया। अब मैं जाता हूँ। माइंडेड। तो दोस्तों, हम देख रहे थे न्यूरोसरी लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम। तो आप लोग कहीं मत जाइए और इस हमारे न्यूरोसरी लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम के जीतने वाले कॉन्टेस्टेंट कौन होंगे आप लोग SMS कर बता सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9346768456 पर। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए न्यूरोसरी लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम। वो ज़बान कौन सी है जो सिर्फ दुनिया में पढ़ी जाती है, वो भी अदब से? अरबी, कुरान मजीद। वो ज़बान कौन सी है जो पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते? अरबी, कुरान मजीद। क्या कुरान मजीद यानी अरबी लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हैं? हाँ, मैं कुरान मजीद यानी अरबी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम दूसरी ज़बान सीखते हैं तो मिसाल के तौर पर इंग्लिश सीखते हैं तो उसे लिखना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। तो लेकिन अरबी के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों, जो कि मुसलमान के लिए यही ज़बान सब कुछ है। इसे सीखने से हम अपनी आखिरत, दीन और दुनिया बना सकते हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुरान सीखो तो पढ़ना भी सीखो, समझना भी सीखो, बोलना भी सीखो और लिखना भी सीखो। ये कैसा मुमकिन है? यहाँ न्यूरोसरी स्कूल में मेस्को प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पढ़ना भी सिखाएंगे, मानों के साथ समझना भी सिखाएंगे, लिखना भी सिखाएंगे, बोलना भी सिखाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हम न्यूरोसरी हाई स्कूल में बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुरान को हम समझ कर पढ़े तो हमें बहुत कुछ आ सकता है। हाँ, कुरान को समझेंगे तो अमल करना आसान होगा। तो आइए न्यूरोसरी स्कूल में दाखिला लेकर हम अपनी दीन, दुनिया और आखिरत बनाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। के साथ फिर से एक बार इस्तेमाल कीजिए इन कंटेस्टेंटों का। साथियों, देखिए, एक ट्रेन है जो लखनऊ से हैदराबाद आ रही है, जिसके अंदर से तकरीबन एक 80 साल के बुढ़ियाँ हैं जो बैठे हुए हैं ट्रेन में, आमने सामने बैठे हुए हैं और कुछ दूसरे लोग भी है सफ़र कर रहे हैं। आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है वो लोगों की, आप लोग समाअत फरमाइए। अरे आप कैसी है? आप? अच्छी हूँ मैं। कितने दिनों के बाद मुलाकात हो
अरे मैं सार्जेंट कॉलोनी में न्यूरोलॉजी स्कूल के पास जो फ्लैट है ना, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। अरे मैं भी तो उसी फ्लैट में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। आप एक ही शहर में रहती हो, एक ही मुकाम पर रहती हो, एक ही कॉलोनी में रहती हो, एक ही जगह पर रहती हो, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानती। अरे हम पहचानते हैं, पर हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। दोस्तों ये एक बुढ़ा है, ये भी तकरीबन 80 साल का है। अरे आप गोरी तो नहीं, पर आपका नाम गोरी भी किसने रखा? मेरी दादी बुड्ढी ने रखा था। अच्छा, आप इतनी एक्टिव है, आपके सेहत का राज क्या है? बोले क्या बात है भाई, उम्र के हिसाब से ठीक है। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो सिर्फ 18 साल है। मैं समझती थी आप मुझसे छोटी है, पर मैं तो सिर्फ। आप कितने साल की है? मैं तो सिर्फ 17 साल की हूँ। अरे ये बुड्ढा कहाँ से टपका? हाय आंटी, मैं टपका नहीं हूँ, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ। नाज़रीन देखिए, यहाँ पर हमारे और एक कंटेस्टेंट बाहर हो गए हैं जो कि कश्मीर से। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस प्रोग्राम की कंटेस्टेंट रही हूँ। हमारे कश्मीर में तो मुस्कुराने से ज़्यादा तो लोग रोते हैं, इसलिए कि कश्मीर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, आप सब जानते हैं। उन्हीं गमगीन लोगों में से मैं भी एक हूँ, लेकिन अब न्यू रोजरी लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम ने मुझे हंसना सिखा दिया है। थैंक यू। तो दोस्तों और एक कंटेस्टेंट हमारे बाहर हो चुके हैं। तो देखिए, आमतौर पे हैदराबाद में पहले ये बात नहीं थी, लेकिन अब कुछ नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत बात है। आमतौर पे ये चीज़ नौजवानों में देखी जा रही है। तो देखिए, उसको एक ड्रामे की शक्ल में हम पेश कर रहे हैं, आप लोग समाप्त फरमाएं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। मेरा मकसद ये था कि अगर मैं जीत जाती तो इनाम की रकम एक चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहती थी, लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि न्यू रोजरी स्कूल लाफ्टर चैलेंज 2010 प्रोग्राम सबको हंसाकर ही छोड़ेगा और इनाम की रकम आखिरी में ही चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगी। शुक्रिया, थैंक्स। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ में एक ख़ास खूबी ये है कि न्यू रोजरी लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम की कि यहाँ के विनिंग कॉन्टेस्ट को 5000 का इनाम दिया जाएगा जो बगैर लॉक किए हुए इस लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम जीत जाते हैं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो ये रकम चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जाती है, जो कि मदीहा चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू रोसेरी ने शुरू किया है, आप लोगों के सामने आ रहा है। तफसील फिर बाद में। अब हम एक लेते हैं छोटे से ब्रेक। आप ब्रेक देखते रहिए जब तक मेरे साथी को मैं मना कर आता हूँ, लेके आता हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मेरे अंकल डॉक्टर है, उनके पास बड़ा बंगला है, बड़ी कार है, बहुत सारा पैसा है और वे वाइट कोट पहनते हैं और गले में स्टेथोस्कोप डालते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। आप लोग 10th में हैं, आप तक अभी ने फैसला नहीं किया कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरे पापा कहते हैं कि कभी जांच को देखा है तो पायलट, कभी घर को देखा है तो इंजीनियर बना है, कभी डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर। कुछ समझ में कभी कुछ कहते हैं। देखिए दोस्तों, सभी अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं, तो हम क्या करें? परेशान मत होइए। इसके लिए न्यू रोजरी स्कूल ने जीवा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आप अपनी सलाहियत, दिलचस्पी के एतबार से आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं।